हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाला है जिन बच्चों ने एएलपी 2024 का एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। इसलिए खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये है कि एक साल से ज़्यादा होने जा रहा है और अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। एग्जाम का तो एक साल नहीं हुआ है, लेकिन आपको फॉर्म भरते हुए एक साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। क्योंकि रेलवे ने जब अपना नोटिस अनाउंस किया जिसमें उसने बताया कि हम हर साल आपको एग्ज़ाम के थ्रू बहाली लेने वाले हैं, वैकेंसी नई नई आपको देंगे, उसमें सबसे पहले उसने फरवरी माह में, ठीक है दोस्तों, 2024 के फरवरी माह में उसने एएलपी का ही नोटिफिकेशन सबसे पहले निकाला था। और एएलपी का नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको याद दिला दूं कि आखिर इसका एग्जामिनेशन कब हुआ था। तो जो इसका सीबीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन हुआ था वो आपको नवंबर से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 2024 में। उसके बाद जो सीबीटी 2 है वो भी आपका हो गया कब, तो 2 मई और 6 मई को भी हुआ था, जिसमें ये एग्जाम कैंसिल भी हुआ था, जिसे बाद में लिया गया। फिर सीबीएटी का जो एग्जाम था वो 31 अगस्त को 2025 में लिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने ज़्यादा सभी प्रक्रियाएं रेलवे के द्वारा करने के बाद भी आखिर हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्यों अब तक नहीं बनी। माना कि इसमें 2 परीक्षाएं होती है जिसमें रेलवे को समय लग सकती है और यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या भी बहुत अधिक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि फॉर्म भरे हुए बच्चों के लिए 1.5 साल का टाइम एक समय होता है और 1.5 साल बीतने के बावजूद भी अब तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है। इस पे बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न आ रहे हैं और रेलवे के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिस उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाली जा रही है, जिसके चलते बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि इसमें देखा जाए तो इसके ही साथ जस्ट टेक्नीशियन 2024 वाली वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसमें एक ही सीबीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन होती है, तो उसका रिजल्ट रेलवे के द्वारा क्या किया गया, तो क्लियर कट कर दिया गया, सभी बच्चों का बहाली भी हो गया। लेकिन जो एएलपी का वैकेंसी है इसमें, ठीक है, 2 परीक्षाएं रेलवे के द्वारा ली जाती है, लेकिन अब तक इसको फाइनल कर देना चाहिए था। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है वो भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, आरटीआई की तरफ से, यानी कि जो रेलवे है, आरटीआई रिप्लाई लगभग 7-8 बच्चों का उसने दी है। बच्चों ने मेल किया हुआ था, हेल्पलाइन जो ईमेल रेलवे के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उस पर बच्चों ने अंधाधुन अपना लेटर को पोस्ट किया हुआ है कि आखिर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, उसका जवाब दीजिए। सभी परीक्षाएं हो गई है और एएलपी का रिजल्ट कब आने वाला है। तो ये जवाब जब बच्चों ने मांगा है तो रेलवे को यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई देना पड़ा। तो इस वीडियो में मैं आपको उस आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से समझाऊंगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि उस आरटीआई रिप्लाई में कुछ ऐसी बातें भी कही गई है जिससे ये अनुमान लग सकता है कि जो आपका रिजल्ट है वो अगले महीने में आने की 90% तो मैं दावा कर ही सकता हूँ कि आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रिकॉल कर दिया कि कब कब जो सीबीटी का एग्जाम हुआ है एएलपी, ठीक है, उसका वैकेंसी कब आई थी, ताकि आपको भी इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। नहीं तो मैं सीधे आपको बताऊँ उस आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से तो आप भी समझोगे कि यार ये क्या बता रहा है, कब एग्जाम हुआ, ये सब तो मुझे पता ही नहीं। हालांकि जो बच्चों ने एग्जाम दिया उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर रिकॉल कर दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ आरटीआई के माध्यम से कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। अब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने गैलरी में इसे स्क्रीनशॉट पूरा सेव किया हुआ है, उसी के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, अब देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ये एक आरटीआई रिप्लाई हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो 3-4 हमारे पास यहाँ पे रिप्लाई आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए, एक बच्चे ने अपना रिप्लाई मांगते हुए एक क्वेश्चन को लिखा हुआ है रेलवे के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके मेल पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट सीबीएटी एग्जाम हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड ऑन 31 अगस्त 2025। उस बच्चे का सवाल ये है कि कितने बच्चों का सीबीएटी एग्जाम को रीशेड्यूल किया गया था, जो कि 31 अगस्त 2025 को हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ एज 24/9 को उनके द्वारा रिप्लाई आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब रिप्लाई यहाँ पे सुनिए क्या क्या लिखी गई है। रिप्लाई में यहाँ पे दिया गया है आंसर 1 में, टी स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ शिफ्ट विल बी इवेलुएटेड टुगेदर, ठीक है। इस बच्चे का कहना ये है कि सीबीएटी का जो एग्जाम है वो निर्धारित समय पे हुई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ बच्चों का सीबीएटी एग्जाम को रिशेड्यूल भी रेलवे के द्वारा किया गया था। तो क्या दोनों का एक ही साथ उसका जो टी स्कोर है बनेगा या अलग अलग बनेगा? तो रेलवे ने रिप्लाई करते हुए ये बताया है, टी स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ ए शिफ्ट विल बी इवेलुएटेड टुगेदर। यानी जिन बच्चों का निर्धारित समय पे सीबीएटी का एग्जाम हुआ है अथवा जिन बच्चों का सीबीएटी एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है, इन दोनों बच्चों का जो टी स्कोर है वो एक साथ ही बनने वाला है। यहाँ पे ये क्लियर किया गया है। उसके बाद आंसर 2 और 3 में क्या बताया गया है, आरडीएसओ डज नॉट हैव द इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड, ठीक है। एक यहाँ पे ये आंसर देते हुए फिर दूसरा और तीसरा आंसर ये आता है कि आरडीएसओ को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। यू आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द नोडल आरआरबी मुंबई। आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप नोडल आरआरबी मुंबई से बात कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा पहला रिप्लाई। उसके बाद और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या दी गई है। यहाँ पे देखिए, इस बच्चे ने आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल के ईमेल एड्रेस पे अपना क्वेश्चन पूछा है।
सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन विल द फाइनल रिजल्ट ऑफ आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 बी रिलीज्ड। सबसे पहला उसका ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी वाइज अटेंडेंस इन द सीबीएटी एग्जाम हेल्ड ऑन 15 जुलाई। उसने ये बताया कि एक आप अलग से सीबीएटी एग्जाम का अटेंडेंस प्रोवाइड कीजिए जिनका रीशेड्यूल्ड किया गया था, जिनका 15 जुलाई को एग्जामिनेशन हुआ था। तीसरा में ये है प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी वाइज अटेंडेंस इन सीबीएटी। ये तो अपना निर्धारित समय पे हो गया, जो 15 जुलाई को होना था सभी स्टूडेंट का सीबीएटी, उसका भी यहाँ पे अटेंडेंस डाटा उन बच्चों के द्वारा मांगा जा रहा है। दूसरे में सीबीएटी का जो भी एग्जाम है उसको रीशेड्यूल किया गया था 31 अगस्त को, उसका भी अटेंडेंस उसे चाहिए। प्लीज प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। उसने अपने 3 सवाल का यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत वो अपना सवाल का जवाब मांग रहा है। यहाँ पे देखिए स्टेटस क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो गया है 23/9 को रेलवे के द्वारा यहाँ पे स्टेटस भेजी गई है। रिप्लाई 1 में द फाइनल रिजल्ट ऑफ एएलपी CN 1/2024 इज अंडर प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी जो आप जो भी अपना सवाल से जवाब मांगना चाह रहे हैं वो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो एएलपी की रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो अभी हम लोग अंडर प्रोसेस में रखे हैं, ठीक है। एंड विल सून, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे कट गया है, इसका मतलब यही वो कहना चाह रहे हैं कि हम लोग रिजल्ट तुरंत ही, यहाँ सुन का मतलब क्या है कि रिजल्ट हम तुरंत आपको देने वाले हैं, जो कि अभी अंडर प्रोसेस में है, लेकिन आपका रिजल्ट तुरंत देने वाले हैं। तो इस सुन का जो मतलब है, सुन का मतलब तो होता है 1 से 10 दिन के अंदर, यानी सुन मतलब जल्दी, लेकिन रेलवे वाले इन सभी चीज़ों पर थोड़ी ना चलते हैं। सुन का मतलब इनका 10 दिन भी हो सकता है या 1 मंथ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। नवंबर के बाद से अगस्त तक एग्जाम हुआ, कैंसिल होते जाते आपको अगस्त तक पूरा फाइनल हो चुका है, 1 महीना से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी यहाँ पे वेबसाइट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन रेलवे के द्वारा नहीं डाली गई है। फिर लिखा गया है 2/3 दिस इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल विद द नोडल आरआरबी मुंबई, प्लीज कॉन्टैक्ट आरआरबी मुंबई। इसमें यही बताया जा रहा है कि आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए आरआरबी मुंबई से, ठीक है। उसके बाद और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक बच्चों का सवाल है, इसने रेस्पेक्टेड सर, यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरआरएम एएलपी सीबीएटी टी स्कोर कैलकुलेशन। उसने पूछा है कि आप टी स्कोर कैलकुलेशन कैसे करने वाले हो। प्लीज अपडेट द प्रोसीड्योर फॉर कैलकुलेटिंग टी स्कोर फॉर आरआरबी एएलपी सीबीएटी 2024। तो इसमें क्या है, टी स्कोर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन शिफ्ट एवरेज, ओवरऑल कैंडिडेट एवरेज, या टी स्कोर कैलकुलेटेड ईच जोन सेपरेटली। इसने ये पूछा है कि क्या टी स्कोर सेपरेटली जोन वाइज होने वाला है या शिफ्ट वाइज होने वाला है, कैसे होने वाला है, प्लीज हमको इसको बताइए। तो जो कंसर्न CPIO है, जो कि GK श्रीवास्तव साइको टेक्निकल सेल से ये है, तो उन्होंने अपना यहाँ पे जवाब देते हुए अब देखिए वो क्या बोलते हैं। तो रिप्लाई 1 में इन्होंने दिया है द डिसीजन इन दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। इस डिसीजन जो आपने मैटर पूछा हुआ है कि किस तरह से टी स्कोर बनाइएगा, वो भी अंडर कंसिडरेशन में है। फिर यह लिखा है प्लीज रेफर टू द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 इन द FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन अवेलेबल अंडर द ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी डायरेक्टोरेट लिंक ऑन द RDSO वेबसाइट। इन्होंने ये पूछा है। सबसे पहले बच्चे का सवाल ये है कि आखिर आप लोग कैसे टी स्कोर बनाने वाले हैं। तो आंसर 1 आया हुआ है कि अभी हम अंडर कंसिडरेशन में रखेंगे। उसके बाद आंसर 2 में प्लीज रेफर टू द, दोबारा जो इसका आंसर रेलवे के द्वारा आया है, तो वो बता रहा है कि इस वेबसाइट पे जाइए, जो FAQ सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 तरह के यहाँ पे जो RTI रिप्लाई है उससे मैंने आपको समझाया। तो अब इससे पता है आपको क्या पता चल रहा है। देखिए 31 अगस्त 2025 में इसका फाइनल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। जो भी एग्जाम रीशेड्यूल होना था वो रीशेड्यूल होने के बाद सभी बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कर लिया गया। अभी आपको सितंबर का 26 दिन भी बीत गया, ठीक है। बच्चों की परेशानी भी जायज़ है, लेकिन यहाँ रेलवे के द्वारा उसका रिप्लाई भी दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इस रिप्लाई से यही समझ में आता है कि आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो अभी अंडर प्रोसेस में है, यानी रेलवे के द्वारा उस पर काम की जा रही है। तो मेरे ख्याल से आपका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर आ सकती है, यही इसकी संभावना है। इसके आगे कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि रेलवे के द्वारा जो RTI रिप्लाई भी आया है उसमें भी कुछ क्लियर बातें नहीं कही गई है, उसमें थोड़ी सी रेडीमेड बातें कह दी गई है कि आप वेट करो। इस सब का मतलब यही है कि आप वेट करो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है कि जो रिजल्ट है वो कब आने वाली है, मैंने ये सारी चीज़ें खोज के आपको बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मेरा रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।